तो रियल नंबर का सेकंड मेन टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। इसका स्टेटमेंट देखते हैं एक बार, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। चलिए, तो जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़रा समझते हैं, फिर इसको स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा हमारे, अगर वो समझ में आ जाएंगे तो। चलिए, कंपोजिट नंबर है पहला, है ना। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अगर नंबर को आपको थोड़ा डिटेल में देखना है और सारे नंबर देखने हैं तो एक मैंने बना रखा है नंबर सिस्टम पे लेक्चर, है ना, नंबर्स पे बना रखा है लेक्चर, उसको देख लीजिए आप। तो हम कंपोजिट नंबर देखते हैं और प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम एक ऐसा नंबर होता है जिसके कितने होते हैं? ओनली 2 डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होगा आपका? बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा। ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होगा डिफरेंट, अलग अलग। प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसके सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे, अलग अलग फैक्टर्स होंगे। चलिए, इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि 2। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो फैक्टर ऐसा डिवाइजर होता है, ऐसा डिवाइजर होता है फैक्टर जो क्या होता है, मैंने बता रखा है पहले भी, जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है किसी भी नंबर को, है ना। तो 2 जो होगा वो 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 होगा यहाँ पे, इसलिए 2 जो है 10 का फैक्टर है। 5 जो है 10 का फैक्टर है। 10 खुद 10 का फैक्टर है। 1 10 का फैक्टर है। ये सब नंबर 10 के फैक्टर्स हो गए, क्योंकि ये 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर इसमें नहीं बच रहा है। ठीक है, तो फैक्टर्स हो गए ये चीज। अब प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे, अलग अलग फैक्टर्स होंगे। अब एग्जांपल ली मैंने 2, 1 और 2, इसके 2 फैक्टर होंगे सिर्फ, और कोई फैक्टर नहीं होगा उसका। आप देख लीजिए, दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, ये तो 1 फैक्टर होगा या खुद अपने आप का फैक्टर होगा ये। चलिए 3 देखते हैं, अगला प्राइम नंबर। इसके 1 और 3 प्राइम नंबर वो होंगे फैक्टर्स, इसका 1 और 5। यानी कि समझ में आ रही है आपके? 7 लीजिए, 1 और 7, यानी कि किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर 1 और वो खुद नंबर के अलावा कोई और फैक्टर, कोई और नहीं होगा नंबर फैक्टर इनका। ठीक है, या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा उसका फैक्टर, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्या 1 होता है क्या प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर? बताइए, सोचिए ज़रा पॉज करके, है ना। ये 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, डेफिनेशन में पूरा नहीं उतर रहा। हमने क्या बोला है? ओनली 2 डिस्टिंक्ट, 2 होने चाहिए, ना तो उससे कम ना तो उससे ज़्यादा। इसके 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो सिर्फ 1 ही होगा, 2 तो हो ही नहीं। इसका फैक्टर क्या होगा 1 का? 1, बट हमें चाहिए 2, प्राइम नंबर कहने के लिए हमें चाहिए 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम जो होता है प्राइम नंबर वो होता है 2। ये बात समझ में आई? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2। अब ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। सिंपल, जिनके 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों उनको हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4, जैसे 10, सही है, जैसे 6, जैसे 12, जैसे 100। समझ रहे हैं आप बात को? इसी फैक्टर्स के क्या होंगे? 4 के फैक्टर्स 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 खुद हो जाएगा, तो 3 हो गए। बात समझ में आई? इसी के फैक्टर्स हो जाएंगे, हमने लिखे थे वहाँ पे 2, 5, 10, 1। इसके 2, 3, 1, 6। इसके 1, 2, 3, 4, 6, 12। बात समझ में आई होगी आपके? मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर, सिर्फ 2 फैक्टर प्राइम नंबर, 2 फैक्टर वो भी अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब जरा देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को दिखा सकते हैं, है ना, फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट। कैसे? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, है ना। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 10 को देखते हैं जरा, ये बात सही उतर रही नहीं उतर रही इस पे? 2 × 5
एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। बात समझ में आ रही है? 6 को ले लेते हैं जरा, जो ये कह रहे हैं इसको चेक करके देखते हैं यार ये सही भी कह रहे हैं कि झूठ तो नहीं बोल रहे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। 2 into 3, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। और देख लेते हैं, 12 भी देख लेते हैं एक बार। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। तो ये हो गया आपका 3 into 4 ना, 2 into 2। 4 तो प्राइम है नहीं, 4 तो खुद कंपोजिट नंबर है, तो 2 भी प्राइम हो गया, 2 भी प्राइम हो गया, 3 भी प्राइम हो गया। बात समझ में आई? ये क्या हो गया? 12 हो गया। बात समझ में आई आपके? क्या बोलना चाह रहा है अभी तक? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बात समझ में आ रही है? और ये जो फैक्टराइजेशन होगा, अगर आप प्राइम से कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम नंबर ही लिख रहे हैं अगर आप फैक्टर्स में, तो ये यूनिक होगा। ऐसा और कोई प्राइम नंबर के टर्म्स में आप इस नंबर को नहीं दिखा सकते। इस नंबर को और कोई प्राइम नंबर्स के टर्म्स में आप नहीं दिखा सकते। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, किसी नंबर को, किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम्स के टर्म्स में दिखा रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो यूनिक होंगे नंबर। अब ये 2 into 2 2 ही नंबर हैं, इसके अलावा आप 4 को किसी और तरह से मल्टीप्लिकेशन में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। 10 को आप करके देख लीजिए, सोच के देख लीजिए, आप और क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में इसके, 1 into 10, बट 10 जो है वो कंपोजिट नंबर है खुद, ठीक है। तो 2 into 5 ये यूनिक प्राइम नंबर्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या बोल रहे हैं? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अभी क्या मतलब हुआ? अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब एक्सेप्ट, किसके अलावा? ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका मतलब इसको हम 3 into 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं है, मगर नंबर वो यूनिक ही होंगे। समझ रहे हैं बात को? इसको 2 into 2 into 3 लिख दीजिए आप, या फिर 2 into 3 into 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं नंबर, मगर वो नंबर यूनिक रहेंगे। बात समझ में आई? तो हमारे ये समझ में आई। अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है कि आपको कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के टर्म्स में दिखाने हैं एज अ प्रोडक्ट। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो चलते हैं। आप कैसे दिखाएंगे? ये आप हमेशा से करते रहते हैं, है ना, करते थे ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ निकालते थे छोटी क्लासेस में, एलसीएम निकालते थे, ठीक है। तो वही करना है हमको। मान लीजिए 14 लिया हमने, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो किस तरह निकालते थे हम इस तरह लिखते थे इसको, और शुरू करते थे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा नंबर था 2। हमें क्या करना है इसको हमें दिखाना है प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में, है ना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिखाना है इस नंबर को हमें। चलिए, उसको निकालने का तरीका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, ठीक है, वो यहीं से निकला है। तो इसको हम क्या करते थे? 2 7 14। अब देखिए, इससे बड़ा प्रोडक्ट लेंगे, प्राइम नंबर 3 होता है, 3 से जाएगा नहीं 7, 7 के टेबल में 3 आएगा, 3 के टेबल में 7 आएगा नहीं। उसके बाद कौन सा नंबर होता है प्राइम? 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। उसके बाद कौन सा होता है? 7 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 7। बात समझ में आई? और कोई ले लीजिए, 16 ले लीजिए जरा। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे? शुरू करेंगे हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से, आसान हो जाता है, वरना कन्फ्यूजन हो सकता है ना कि कौन सा नंबर लें आप। बात समझ में आ रही है? यानी कि 2 into 2 into 2 into 2, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको? 2 to the power 4। सही है। 18 ले लीजिए जरा। बात समझ में आ रही होगी आपके, यहाँ ख्याल है मेरा। 18 को लिख सकते हैं 2 into 3 into 3, है ना, या फिर 2 into 3 का स्क्वायर। सही है। ऐसे ही मान लीजिए और क्या लें? 34 ले लीजिए एक बार, है ना। 34 को क्या करेंगे? 2 17। अब देखिए 2 17 किसके टेबल में आएगा? 17 किसी के टेबल में नहीं आएगा, ना 2 के, ना 3 के, ना 5 के, ना 7 के, ना 11 के, ना 13 के, है ना। 17 के टेबल में आएगा सीधे। तो ये 34 किस तरह लिख सकते हैं हम? 34 को 17 into 2,
सही है, या फिर 2 × 17। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है हमें, जो नंबर्स होंगे वो हमेशा यूनिक होंगे, जो प्राइम नंबर्स होंगे किसी भी कंपोजिट नंबर को दिखाने के लिए, है ना। तो मुझे लगता है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। तो अब हम क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो अच्छी एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं ज़रा।